गुरु ने तो कृपा करके निकटता दी, परंतु सामने वाले ने उसका कुछ और अर्थ लिया और दोष दर्शन करने लग गया। समझना, दुर्भाग्य की शुरुआत हो गई। जिस दिन, जिस क्षण अपने गुरु में दोष दर्शन हुआ, तत्वज्ञानी गुरु में, समझ लेना कि दुर्भाग्य की शुरुआत हो गई। जीसस को शूली पे चढ़ना पड़ा गद्दार शिष्य जुदास के कारण। उस शिष्य का नाम जुदास, गद्दार, बेवफा, कृतघ्न, उसके कारण जीसस को शूली पे चढ़ना पड़ा। बुद्ध बैठे थे, उनको मार डालने के लिए उनके गद्दार शिष्य देवदत्त के द्वारा चट्टान गिराई गई थी। अपने आप लुढ़कती हुई नहीं आई थी। उसका गद्दार शिष्य, बेवफा, नालायक, उसने, देवदत्त उसका नाम था, बुद्ध का गद्दार शिष्य, उसने चट्टान लुढ़काई थी ताकि बुद्ध जहां बैठे हैं उनके ऊपर गिरे और ये दबकर मर जाएं। ये देवदत्त की बदमाशी थी। परंतु बुद्ध बुद्ध थे, बुद्धत्व को उपलब्ध हुए थे, इसलिए वो चट्टान के दो टुकड़े हो गए, दोनों तरफ सरक गई। ऋषि दयानंद सरस्वती को जहर किसने पिलाया था? उनका ही रसोइया था, कमबख्त कहीं का। उनका भोजन बनाने वाला आदमी, उसने जहर मिला दिया था भोजन में। पर ऋषि दयानंद, उन्होंने क्या कहा पता है? रसोइये को बुलाकर उसको बुलाया और कहा कि मुझे पता चल गया है, तूने मुझे जहर दिया है। कुछ दुष्ट लोगों के बहकावे में आकर, लालच में आकर तूने मुझे जहर खिला दिया। अब एक काम कर, मेरे और वफादार शिष्यों को पता चलेगा तो तुझे मार डालेंगे, तू भाग जा, जा, चला जा। और उसको भगा दिया। और ऋषि दयानंद का ब्रह्मचर्य था, वो बड़े अडिग ब्रह्मचर्य के धनी थे। 1 महीने तक वो उस जहर से जूझते रहे, उसके बाद उनका शरीर छूटा। नहीं तो विष ऐसा था कि उसी क्षण मृत्यु हो जाती, पर उनका ब्रह्मचर्य मजबूत था, अखंड ब्रह्मचर्य के धनी थे, इसलिए वो जहर उन पर 1 महीने के बाद पूरा प्रभाव जमा पाया। तो ये वही शिष्य होते हैं, नाम मात्र के, पर धोखा करने में जरा भी देर नहीं करते। महावीर को अपमान सहना पड़ा, निंदा सहनी पड़ी, प्रताड़ना सहनी पड़ी उनके गद्दार शिष्य गोशालक के कारण, बुद्ध को देवदत्त के कारण, जीसस को जुदास के कारण। तो जो कौतूहलवश आते हैं, न साधना में रुचि होती है, न मुमुक्षा होती है, न जिज्ञासा होती है, न प्रेम की पिपासा होती है, कौतूहलवश आ गए कि इतनी भीड़ जा रही है, चलो हम भी चलते हैं, न परमात्मा प्राप्ति की प्यास है, आकस्मिक रूप से आ जाते हैं। पानी में बहती हुई लकड़ी की तरह किनारे लग गए थे। लकड़ी का इरादा नहीं था कि मैं पानी में बहते बहते किनारे लग जाऊं, पर यह तो संयोग, किनारे लग गई लकड़ी अपने आप। अब पानी में बहते बहते लकड़ी किनारे लगी, वो कितनी देर किनारे रहेगी? एक लहर आएगी, फिर चल मेरे भाई, चली जाएगी आगे की ओर, ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी। श्रद्धा करनी न पड़े, श्रद्धा हो जाए। अजानता महिमानम तवेदम, मैंने आपकी महिमा जानी नहीं थी। और शिष्य जो जो गुरु नाम का जप करता है, मानसिक स्वाध्याय करता है,
त्यों त्यों अर्जुन की तरह, अर्जुन ने ज्यों ज्यों सत्संग सुना त्यों त्यों उसको महिमा समझ में आती गई। और वो 11वें अध्याय के 41वें श्लोक में बोला, अजानता महिमानम तवेदम, मैंने आपकी महिमा जानी नहीं थी, आज तक मैं कुछ और समझ रहा था। और कल भी मैंने निवेदन किया था कि अर्जुन ने जब कहा कि मुझे आपके विराट रूप का दर्शन कराइए, तो भगवान ने कहा अभी जो तेरे पास आंखें हैं उन आंखों से तुझे मेरे विराट रूप का अनुभव नहीं होगा, मुझे दिव्य दृष्टि तुझे देनी पड़ेगी। और भगवान ने दी, तब अर्जुन को भगवान के विराट रूप के दर्शन हुए, परंतु दिव्य दृष्टि ज्यादा देर टिक न पाई। क्यों नहीं टिक पाई? कि अर्जुन डर गया, उसको डर लगने लगा। तो जब शिष्य गुरु से भयभीत होता है तब वो अपने गुरु के विराट रूप को समझ नहीं पाता है, क्योंकि डर गया। एक अर्थ में देखो तो डर अच्छा भी है कि पतन न हो। जैसे मैं कई बार बच जाता हूं डर के कारण, कुछ ऐसी वैसी चीज न खा लूं, गुरुजी पूछेंगे तूने ये खाया है, तो क्यों गुरु की नाराजगी लेना, ये चीज नहीं खाओ, तो बच जाएंगे ना। ऐसे सब अपने अपने विषय में समझ लें, और कोई ऐसा ना सोचे कि हाँ आपकी तो बात हो जाती है, हमारी बात कहाँ होगी तो हम बच पाएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जितना हमारे हृदय में प्रगाढ़ चिंतन होगा उतना हम उनकी निकटता का अनुभव करते जाएंगे। बाहर से भी होगी, केवल भीतर से नहीं। बिल्कुल पक्की बात है। तो अर्जुन भयभीत हो गए तो उनकी दिव्य दृष्टि चली गई। और धृतराष्ट्र के सारथी जो संजय थे उनको भी दिव्य दृष्टि व्यास जी ने दी थी, पर उनकी भी दिव्य दृष्टि चली गई थी। कब? जब संजय को भी मोह हो गया कि अरे हमारा दुर्योधन मर गया, तो दिव्य दृष्टि भी चली गई। तो एक की भय के कारण गई, एक की मोह के कारण गई। तो ध्यान रहे, किसी वस्तु में और व्यक्ति में अगर मोह होगा तो गुरु को समझने की जो एक दृष्टि है वो नहीं रहेगी फिर। क्योंकि गुरु मोह को तोड़ेंगे तो लगेगा कि नहीं मेरी तो इससे अच्छी बनती है, और ये अच्छा आदमी है, ये अच्छी लड़की है। नहीं, कोई वो खराब है उस कारण ही नहीं, पर गुरु तोड़ेंगे हमारी ममताओं को, हमारी आसक्तियों को। क्योंकि बाहर होगी ममता तो दिल में कैसे रहेगी समता, विषमता रहेगी। तो कई बार गुरु चोट करेंगे। तो जो मोही होगा शिष्य, वो चोट लगने पर भाग जाएगा कि मुझे नहीं आना है, अब मैं तो अपनी तरह अपने ढंग से सेवा करूंगा, मैं गायों की सेवा कर लूंगा। करना, भागवत का श्लोक है 5वें स्कंद का 12वें अध्याय का 12वां श्लोक। घर पे भागवत हो तो पढ़ के देखना। मैं अपने ढंग से सेवा कर लूंगा, मैं अपने ढंग से साधना कर लूंगा। अरे लाख अनुष्ठान कर, माला करते करते मर जा, साक्षात्कार नहीं होगा। भागवत जी प्रमाण है, भागवत में लिखा है, रहु गुणैत तपसा नयाति। ये रहुगुण, तुम कितना ही तप करो तुमको परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। न चेज्यया निर्वपणाद ग्रहाद्वा। अपने घर को छोड़कर तुम जंगल में जाकर बैठ जाओ, रहुगुण तुमको ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा।
न छंदसानै व जलाग्नि सूर्यो। सूर्य की उपासना करो, जल की उपासना करो, अग्नि की उपासना करो, नहीं होगा। बिना महत्पादरजोभिषेकम। महत्पाद जो सद्गुरु हैं, उनकी चरण धूलि को अपने भाग्य पर नहीं लगाओगे तब तक सूर्य की उपासना करो, अग्नि की उपासना करो, जल की उपासना करो। जंगल में जाके बैठ जाओ आंख बंद करके, काम नहीं होगा। कई लोग रहते, मैंने देखा है, जंगल में तप करते हैं, हाथ ऊपर करके, बस हम तप कर रहे हैं। कोई दोनों हाथ ऊपर करके, क्या कर रहे हो? कि हम तप कर रहे हैं। तप तो 3 प्रकार के जो भगवान कृष्ण ने बताए, तप करना चाहिए, पर जो भगवान ने बताए, भगवान ने ऐसा नहीं कहा एक हाथ खड़े करके आप तप करो, दोनों हाथ ऊपर करके बैठे रहो सारा दिन। भगवान ने गीता में कहा तप किसे कहते हैं? एक शारीरिक तप कहा, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम। गुरु की पूजा, देव पूजा, ब्रह्मचर्यम अहिंसाम च शारीरम तप उच्यते। ब्रह्मचर्य, अहिंसा, शारीरम तप उच्यते। दूसरा भगवान ने वाणी संबंधी तप बताया, अन उद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत्। स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांगमयम तप उच्यते। उद्वेग पैदा करे ऐसा वाक्य न बोले। तीसरा मन संबंधी तप बताया, मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धि इत्यैव तपो मानसम उच्यते। मन के भावों की शुद्धि। ये तप भगवान कहते हैं कल्याणकारी है। तो अभी जो यहाँ इतनी संख्या में हम सब बैठे हैं, ये वाचिक तप भी हो रहा है, मौन बैठे हैं आप सब। शारीरिक तप भी हो रहा है, कितनी देर तक स्थिर बैठे रहते हैं। और मन संबंधी तप भी हो रहा है, मन के भावों की शुद्धि। अभी कोई मन के भाव अशुद्ध थोड़ी है, शुद्ध है। ये उत्तम तप है। एक आदमी दोनों हाथ ऊपर किए हुए जा रहा था, जवान, बस स्टॉप पर आया, हाथ दोनों ऊपर। बस में बैठा तो भी हाथ ऊपर। भीड़ थी, किसी आदमी को लगा कि बेचारे को लकवा हो गया लगता है, तो उसने जगह खाली कर दी अच्छी। बोले भाई साहब आप इधर बैठो। वो बैठ गया। आपको लकवा हुआ है? दोनों हाथ ऊपर हैं। बोले नहीं। तो बोले घर की खिड़की का कांच टूट गया, उसका माप है ये। बुद्धि मंद है। कई बार बोलते हैं ना अक्ल मंद है, अक्ल मंद नहीं, अक्ल मंद है। कोड वर्ड्स याद रखना, बोल देना, हाँ अक्ल मंद है, अक्लमंद नहीं, अक्लमंद। अक्ल है पर मंद है। तो किनारे की तलाश नहीं हो तो बहते हुए पानी में लकड़ी कितनी देर टिकेगी? किनारे पर आएगी, पर एक लहर पीछे की आएगी तो रुकना न रुकना बराबर हो जाएगा। दूसरे ऐसे भी होते हैं शिष्य जो पहले वालों से थोड़े ऊंचे होते हैं,
पहले में तो बौद्धिक कौतूहल होता है, एक बौद्धिक खुजलाहट होती है, पर उसमें लाभ कुछ नहीं होता। जैसे दाद हो जाए तो आदमी उसको खुजलाएगा तो शुरुआत में मजा आएगा, पर जख्म बढ़ जाएगा, तकलीफ ज्यादा होगी। तो उनको विशेष लाभ नहीं होता। दूसरे प्रकार के ऐसे भी होते हैं कि जो सुन तो लेते हैं पर समझते नहीं हैं। सुन लिया बस, चूल्हा जलता रहा पर खाना बनाया नहीं। हाँ, चूल्हा जलता रहा, गैस का या लकड़ी का जलता रहा, लकड़ियां जल गई, गैस जल गया, खर्च हो गया, पर भोजन नहीं बनाया, तब भूखे मरो। श्वास खर्च होते रहे परंतु वो कमाई नहीं की, वो पौष्टिकता नहीं पा सके जिसके द्वारा भवरोग मिट सकता था। ईंधन खर्च हो गया, पूरा हो गया, फिर पछताना पड़ेगा। क्या फायदा? इससे तो चूल्हा जल रहा है तो भोजन बना लें, क्षुधा निवृत्ति कर लें और सुधा की अनुभूति कर लें, अमृत की। ये जो संध्या के समय हमने प्रयोग किए बहुत अच्छे हैं। बीच बीच में 1-2 बार हमने हाथ ऊपर करते हुए वो किया, 5-7 प्रयोग जो भी किए तो आप लोगों ने किए, तो मुझे लगता है आपको भी अच्छा ही लगा होगा, शांति का एहसास हुआ होगा। निर्विचार और निर्विकार स्थिति बनाने में मदद मिलती है इन प्रयोगों को करने से। ये है भोजन बना लेने का काम, बन जाए। तीसरे वे होते हैं जो थोड़ा थोड़ा पहचान रहे हैं गुरु को, अनुभव में रस आ रहा है, परंतु ऐसे लोग भी कभी कभी अगर गुरु थोड़ा कठोर व्यवहार करते हैं तो थोड़े विचलित हो जाते हैं कि ऐसा क्यों, मेरी तो गलती नहीं थी, मेरा तो दोष नहीं था। पर शांति से देखें ना तो दिखेगा कि दोषों का तो भंडार हूं मैं। जब तक अज्ञान जारी है तब तक दोष है। अज्ञान बड़े में बड़ा दोष है, अज्ञता बड़े में बड़ा दोष है। जरा भी शिष्य अगर भीतर से कृतज्ञ होगा ना तो कभी भी गुरु के प्रति विद्रोह की आग नहीं भड़केगी। ऐसा नहीं होगा मैं तो इतनी सेवा करता हूं और फिर भी ऐसा हुआ, नहीं। एक अहोभाव आएगा और आंखों से प्रेम के आंसू बहेंगे और वो प्रेम के आंसू जन्मों जन्मों की मैल को धो डालेंगे, हृदय को शुद्ध कर देंगे, शुद्ध मैं में जगा देंगे वो प्रेम के आंसू। तो हमेशा याद रहे कि गुरु की चोट वो खोट निकालने के लिए होती है, और सबसे बड़ी खोट अज्ञान है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान भी अपनी भगवत्ता का पूर्ण बोध होते हुए भी वो अपने गुरु के चरणों में रहकर कितने कष्ट सहते थे, आंधी तूफान सहते थे और प्रसन्न वदन सेवा करते थे। आजकल तो सेवा करने वाले सेवक को भी कई बार, मैं भी आ गया उसमें, मैं आपसे कोई पार नहीं हो गया हूँ, मैं भी आ गया उसमें। कई बार हम सेवकों को सेवा करते करते कोई प्रतिकूलता आ जाती है तो मन में होता है कि हमने इतनी सेवा की फिर ऐसा क्यों। अभी समझो वो सांप अंदर से फुफकार रहा है, अभी पूरी तरह उसके विष के दांत टूटे नहीं हैं।
संसार रूपी सांप के दो विषैले दांत हैं, दो, एक वासना और एक ममता। अब दोनों तोड़ दिए जाएं तो अच्छा है। जीवन के पूरे बीत जाने पर असंख्य लोगों के जीवन का शीर्षक यही होता है कि अवसर बीत गया। एक भिखारी था, सुबह झोली लेकर भीख मांगने निकला। उसने झोली में थोड़े चावल के दाने डाल दिए कि कोई देखेगा तो वो भी डालेगा, डाल दिए, दो मुट्ठी। निकला ही था कि सामने से राजा आ रहा था रथ में बैठकर। भिखारी को हुआ कि वाह, आज तो काम बन गया, राजा आ रहा है, राजा, आज तो मैं इसी से मांगूंगा, माला माल हो जाऊंगा, भीख कभी मांगनी नहीं पड़ेगी। मैं चाहता राजा के पास पहुंचना तो बड़ा मुश्किल था, पर आज तो राजा ही सामने से रथ पे बैठकर आ रहा है, वाह 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 वाह, बड़ा खुश हो रहा था। अब भिखारी भी चल रहा है, राजा रथ पे बैठकर भी आ रहा है। दोनों की मुलाकात हुई। भिखारी कुछ अपनी रिक्वायरमेंट रखे, मांग रखे, इसके पहले तो राजा बोल पड़ा कि आज इनकार मत करना। भिखारी को लगा शायद ये कुछ बड़ा खजाना देना चाहता है, इसलिए कह रहा है कि इनकार मत करना। पर राजा ने रहस्योद्घाटन किया, इनकार मत करना, मैं जो मांगूं वो देने में इनकार मत करना। भिखारी को तो पसीना आने लगा। सर्दियां थी, सुबह का समय था, पर चेहरे पर पसीना आ गया कि मैं भिखारी और राजा मुझसे मांग रहा है। राजा ने कहा, मुझे ज्योतिषी ने कहा है हमारे राज्य पर एक संकट है, पर आज सुबह सुबह जो सामने मिले उससे कुछ भी मांग कर ले आओ, संकट टल जाएगा। तो तुम कुछ भी दे दो, आज इनकार मत करना बस। भिखारी ने कहा, मैं खुद भिखारी, इसको क्या दूं? चलो अब राजा कह रहा है भाई, तो उसने अपनी झोली में से एक चावल का दाना निकाला, एक, वो राजा को दे दिया कि ले। अब राजा को भी कोई जरूरत तो थी नहीं, उसको पंडित ने कहा था एक दाना, मिल तो गया। राजा लेकर गया, झोली लेकर भिखारी उस दिन दिन भर घूमा, पर उसको कुछ नहीं मिला। उसने सोचा कि सुबह सुबह अपशकुन हो गया, आज कुछ मिला ही नहीं। एक पति ने अपनी पत्नी को कहा रात को घर आकर, सुबह सुबह न जाने किसका चेहरा देखा था, आज दिन भर रोटी भी नसीब नहीं हुई, पेट देखना पीठ से जा लगा है। कई लोग ऐसा आपने देखा होगा, मैंने खाया नहीं, देखो मेरा पेट, मैंने खाया ही नहीं है, देखो अब इतने दिन खाया तब नहीं बोला, मैंने खाया नहीं है, मैंने खाया नहीं है। प्रचार करते रहते हैं, मैंने खाया नहीं है, मैंने खाया नहीं है, मैंने खाया नहीं। लाल किले के ऊपर चढ़ जा दिल्ली के, पूरे देश को खबर कर, मैंने खाया नहीं है, मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं खाया। खा ले 2 रोटी, जान छोड़। उपवास का कितना कुछ खाया, वो नहीं बोलेंगे, नहीं मैंने खाया, रोटी नहीं खाई। सचमुच रोटी नहीं खाई, बाकी सब खाया है। वेफर भी खाई है, सिंगाड़े के आटे का सीरा भी खाया है, और भी जो उपवास की आइटमें होती है। तो भिखारी, वो पति की बात ना, कि आज दिन भर खाना नसीब नहीं हुआ, सुबह सुबह न जाने किसका मुंह देखा था। पत्नी बोली, 1000 बार आपको कहा है बेडरूम में आईना मत रखा करो। कितनी बार कहा, न मानी बात। अपना ही चेहरा देखा होगा और किसका देखा होगा। भिखारी आया घर, अपनी जो झोपड़ी थी उसकी टूटी फूटी, आया, झोली रखी। उसकी जो पत्नी थी भिखारी की, उसको भी अपना दुखड़ा सुनाया। तो बोले आज कुछ नहीं मिला, बोले बस जो लेकर गया था वही लाया हूँ, और उसमें से एक चावल का दाना कम हुआ।
उसने झोली फैलाई धरती पर कि अब इसी में से कुछ बना के खाएं, जो 2 मुट्ठी ले गया था। तो भिखारी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जब उसने झोली उल्टी की धरती पर, तो चावल की 2 मुट्ठी जो ले गया था उसमें एक चावल का दाना सोने का था। एक कहानी रविंद्रनाथ टैगोर सुनाया करते थे, एक चावल का दाना सोने का। तो उसकी पत्नी पूछती, ये चावल का दाना सोने का? बिल्कुल ही असली सोना है। बोले मुझे तो किसी ने दिया नहीं आज। तब उसको हुआ कि मैंने राजा को जो एक दाना दिया था, हाँ लगता है कि राजा के पुण्य प्रताप से ये एक दाना सोने का हो गया। अरे मैंने अवसर खो दिया, काश सब चावल दे देता तो। पर अब क्या। बस कहानी यहाँ पूरी होती है कि जीवन पूरा बीत जाने पर सबके जीवन का शीर्षक यही होता है कि अवसर बीत गया, चूक गए। परंतु धनभागी हैं वे साधक जो गुरु चरणों में आते हैं, बैठते हैं, थोड़ा शारीरिक कष्ट सह लेते हैं, धक्का मुक्की सह लेते हैं, परंतु अवसर उनका बीत नहीं जाता, वे अवसर का लाभ उठा लेते हैं। पूनम व्रतधारी हर पूर्णिमा के दिन गुरु दर्शन का, सत्संग का लाभ उठा लेते हैं। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने गीता का 13वां अध्याय जो क्षेत्रज्ञ विभाग योग का है, शरीर क्षेत्र कहा भगवान ने 13वें अध्याय में, और शरीरी जो जीवात्मा है वो क्षेत्रज्ञ है। और क्षेत्रज्ञ की एकता भगवान ने कहा मेरे साथ है। गलती से क्षेत्रज्ञ ने क्षेत्र के साथ जो एकता मान ली, क्षेत्र माना शरीर, क्षेत्रज्ञ माने जीवात्मा। जैसे अपना खेत हो, अपनी जमीन हो, तो अपन बोलेंगे कि जमीन मैं ही हूँ, जमीन मैं ही हूँ। अरे जमीन व्यवहार के लिए बोलो कि आपकी है। भागवत में तो एक जगह आता है कि धरती माता हंसती है। कब हंसती है? कि जब राजा अधिकार के लिए लड़ते हैं कि ये मेरा राज्य, ये मेरा राज्य, ये मेरी जमीन, तब धरती माता हंसती है कि पहले भी कई मेरा मेरा करके लड़के मर गए, उनकी राख मेरे में मिल गई, वो तो नहीं है। पर धनभागी हैं वो जिनकी गुरु के चरणों में ममता हो जाती है। ये ममता छुड़ाने वाली होती है, और जगह ममता बांधने वाली होती है। गुरु में ममता छुड़ा देती है, वस्तु की दास्ता से, व्यक्ति की दास्ता से छुड़ा देती है। तो ध्यान रहे, वो ममता बढ़े तो अच्छा है, तो जीवन सार्थक है। नहीं तो लोग जिसको जीवन कहते हैं वो तो मृत्यु के द्वार पर लगी हुई एक कतार है, कतार। लोग जिसको जीवन बोलते हैं, अरे भाई साहब आप कतार में खड़े हो, मौत के द्वार पर लगी हुई ये लंबी लाइन है, कभी भी नंबर लग सकता है। लाइन में तो 1 बाय 1 आदमी जाएगा, पर ये लाइन ऐसी है कि कभी भी नंबर लग सकता है, अचानक, अकस्मात। तो जीवन सच्चा ये है जो गुरु के मार्गदर्शन में बीतता है। हर पूनम पर या ध्यान योग शिविर में आकर हम मार्गदर्शन ले जाते हैं और वैसा अपना जीवन बनाते हैं। बाकी का जीवन, सच कह रहा हूं, मृत्यु के द्वार पर लगी हुई लंबी कतार है। एक दिन ऐसा आएगा कि खोजने से निशान भी नहीं मिलेगा कि फलाना कोई था, पैरों के चिन्ह भी न दिखाई देंगे। आप एक बात बताओ कृपा करके, पानी में खींची हुई लकीर टिकती है? हाँ, नहीं टिकती है। तो ये शरीर भी ऐसा ही है, पानी में खींची हुई लकीर की तरह। कब तक टिकेगा? पर फिर भी लोग उसका बड़ा अभिमान करते हैं।
क्या क्या सपने संजोते हैं। मुझे तो स्वामी शरणानंद जी की एक बात बहुत अच्छी लगी। ब्रह्मलीन जो हो गए, प्रज्ञा चक्षु थे स्वामी शरणानंद जी महाराज। हाँ हाँ, आपने दर्शन किए थे। हाँ, पथिक जी महाराज भी मिले थे उनसे, स्वामी रामसुखदास जी भी मिलते थे उनसे। वो स्वामी शरणानंद जी कहते थे बहुत प्यारी बात, कि 3 बातें तो बोले याद रखनी चाहिए साधक को, जिसको कल्याण करना है, कि मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। कितना अच्छा है। और लोगों को तो संबंध बढ़ाने में मजा आता है। किसी को बहन नहीं हो तो वो किसी लड़की को धर्म की बहन बना लेता है, किसी को भाई नहीं है तो किसी लड़के को धर्म का भाई बना लेती है। मजा आता है इसमें। कैसी विचित्र बात है। संबंधों से असंगता इन वचनों से आएगी, संतों के, बुजुर्ग महापुरुषों के वचनों से। तो पानी में खींची हुई लकीर टिकती नहीं है। कोई कितने ही वर्ष जिए पर मृत्यु तो खड़ी है। दौड़ है बाहर, दौड़ रहे हैं बाहर, तो भीतर का अनुभव कैसे होगा। दरवाजे पर खड़े हैं और बाहर देख रहे हैं, तो अंदर जो हैं उनको कैसे देख पाएंगे। बाहर ही देख रहे हैं, बाहर ही दौड़ रहे हैं, तो नहीं देख पाएंगे। गुरुदेव कृपा करके हमको भीतर की ओर मुड़ना सिखाते हैं, भीतर देखना सिखाते हैं। ऐसे गुरु का बदला कोई चुका नहीं सकते, कोई चुका नहीं सकते। सार्थक की अनुभूति जो गुरुदेव करा रहे हैं, व्यर्थ के पहाड़ जो हमारे अंतःकरण पर पड़े थे, व्यर्थ चिंतन के, व्यर्थ विचार, व्यर्थ चिंतन के पहाड़ जो पड़े थे, गुरु अपनी अनुभूति प्रसूत वाणी के द्वारा उस भार को हटाते हैं। ये ध्यान योग शिविर का अवसर देकर, ताकि वो भार उतर जाए, सार्थक की अनुभूति हो। निर्मल हरि को नाम ताही नहीं मानही। पर संसारी आदमी मानता नहीं है, भोगी आदमी मानता नहीं है। निर्मल हरि को नाम ताही नहीं मानही, उसको ही नहीं मानता है। फूला फूला फिरता है और भूला भूला फिरता है, भूला भूला फिरता है और फूला फूला फिरता है। उसको पता ही नहीं मैं भूला हूं। भगवान सद्बुद्धि दे तो समझ में आ सकता है। लोगों का मन जटिलता में, जड़ता में, बेकार की बातों में ज्यादा लगता है। जैसे अभी किसी को कोई पहेली बता दो, फिर देखो उस पहेली को बुझाने में कैसा दिमाग लग जाता है। अभी मैं कोई पहेली कहूं, मैं जा रहा था, वो बैठा था, वो खड़ा हुआ तो मैं बैठ गया। अब बताओ इस पहेली का अर्थ। लग जाता है तुरंत, तुरंत चिंतन चल रहा होगा कि क्या होगा। कमाल है। मैं जा रहा था, वो बैठा था, वो खड़ा हुआ तो मैं बैठ गया। अरे कांटा था कांटा, मैं जा रहा था, वो बैठा था, वो खड़ा हुआ, चुभ गया तो खड़ा ही हुआ ना, चुभ गया, वो खड़ा हुआ तो मैं बैठ गया। कांटा है, कांटा कांटा। ये कांटा ही है, जटिलता में उलझाता है, जड़ता में उलझाता है। ये कांटा है, उलझा रहा है, सबको उलझा रहा है।
भाई भाई बाजार में जाना, एक चीज खरीद के लाना, खाने को तो हलवा हो, पीने को हो जाए शरबत। दौड़ने लगेगा दिमाग, क्या होगा? अरे तरबूज होगा, और क्या होगा? तरबूज हलवे जैसा है, उसका होता है मीठा मीठा भी होता है, और मुंह में रखो तो पानी पानी, शरबत, दोनों काम एक साथ कर देता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जटिल हैं, मैं ये समझाने के लिए बोल रहा हूं। आप कोई ऐसा नहीं सोचना कि मैं किसी को उलाहना दे रहा हूं, नहीं। तो लोगों का मन जटिल में, जड़ता में, बेकार की बातों में रस लेता है, उलझने में रस लेता है, और फिर उलझता ही चला जाता है। एक आदमी बाजार से जा रहा था, पैरों में बूट पहना हुआ था, एक पैर में लाल रंग का बूट, एक पैर में काले रंग का बूट। तो किसी ने पूछा, बूट तो नया लग रहा है, आदमी भी अच्छे लग रहे हो, कपड़े बढ़िया पहने हैं, गरीबी के कारण ऐसा हो ऐसी बात भी नहीं है, तो बूट अलग अलग रंग का क्यों? उसने कहा कि ये वो दुकानदार की बेवकूफ़ी है। मैं जिससे बूट खरीदने गया था, मैंने तो उससे 2 जोड़ी बूट खरीदे थे, पर उसने दोनों बक्सों में अलग अलग रंग के बूट डाल दिए हैं, एक में लाल काला, एक में लाल काला। अरे उसने डाला तो तुम देखो ना, जोड़ी मिला दो, पहनो, दोनों लाल पहनो या दोनों काले एक ही रंग के पहनो। पर बोले दुकानदार की गलती है, मेरी बेवकूफ़ी ऐसा नहीं बोलेगा। चलो उसने गलती कर भी दी, पैक करते समय अलग अलग डाल दिया, पर 2 रंग के एक जोड़ी है तो सही। ऐसे सब लोग दूसरों पर दोषारोपण करते हैं, इसने मेरे को फंसा दिया, इसके कारण मैं फंस गया, इसके कारण मेरे मन में विकार आया। नहीं, रावण ने बहुत कोशिश की विभीषण को अपने पक्ष में लेने की, पर रावण विभीषण को अपने पक्ष में नहीं ले पाया। विभीषण तो राम जी के पास ही गए। रावण ने बहुत कोशिश की अंगद की श्रद्धा तोड़ने की, पर अंगद की श्रद्धा वो तोड़ नहीं पाया। पर कोई कोई बोलते हैं ये ऐसा करते हैं इसलिए हमारी श्रद्धा टूटती है, तो तुम्हारी श्रद्धा थी ही नहीं। अगर किसी के अभद्र व्यवहार से किसी की श्रद्धा टूटती है तो पक्का जान लो कि वो आपकी श्रद्धा थी ही नहीं। आपका आदर था, गुरु के प्रति आदर था, श्रद्धा नहीं थी। अगर श्रद्धा होती तो नहीं टूटती, आदर था, टूट गया। क्यों? आदर सकारण होता है और श्रद्धा अकारण होती है। सकारण, इसलिए आदर टूट गया, कम हो गया, घट गया, पर श्रद्धा अकारण होती है। और वो जो अकारण की श्रद्धा है वो बहुत व्यवहार में, परमार्थ में ऊंचा उठाती है। प्रेम में दूरी नहीं रहती और देरी नहीं रहती, दूरी भी नहीं, देरी भी नहीं, प्यार हो बस, प्रीति हो बस। तो श्रद्धा होती है अकारण, आदर होता है सकारण। आदर में कमी होती है, श्रद्धा में नहीं। श्रद्धा तो श्रद्धा है। श्रद्धा धर्म सुता देवी पावनी लोक भावनी। अहमदाबाद में एक साधक थे, बड़े उच्च कोटि के, अभी उनका शरीर नहीं रहा, आश्रम में नहीं घर पे रहते थे। हम उनको माखनी दादा बोलते थे। तो उनसे हम जब भी मिलते थे ना तो बड़े प्यार से बोलते थे। अरे बोले ज़्यादा कुछ सोचने की और करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी सात्विक श्रद्धा को बढ़ाओ। मैं उनका खूब आदर करता था। उनका शरीर नहीं रहा अभी, पर वो बोलते थे अरे सात्विक श्रद्धा बढ़ेगी सब काम हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये करने से होता भी नहीं है, तो कृपा से होता है। तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। सात्विक श्रद्धा बढ़ाए बस। सात्विक श्रद्धा बढ़ेगी तो सात्विक बुद्धि होगी, सात्विक बुद्धि होगी। खुर्दबीन होती है ना, खुर्दबीन,
वो नजदीक की वस्तु को और बारीक वस्तु को भी, सूक्ष्म वस्तु को भी देख सकती है। हम देख सकते हैं खुर्दबीन के द्वारा, दूरदर्शी यंत्र के द्वारा आकाश के तारे दिखेंगे। पास में जो चीज है वो दूरदर्शी यंत्र से नहीं दिखेगी, उसके लिए खुर्दबीन चाहिए। दूरदर्शी से तारे दिखेंगे। और याद रहे सदैव, सभी के चरणों में मेरी प्रार्थना है, गुरु दूर नहीं है, सदगुरु हमसे दूर नहीं है, सबसे ज्यादा निकट है। दूर हो नहीं सकते, सच्चा शिष्य गुरु से दूर हो नहीं सकता, पर एक खुर्दबीन हो, खुद की एक भावना रूपी हो खुर्दबीन, खुद की एक प्यार रूपी खुर्दबीन, उससे वो गुरु को देख पाएगा। तुमसे जुदाई सह नहीं सकते, बिन तेरे हम रह नहीं सकते, ना करना दूर हमको मेरे गुरुदेवा, ना करना दूर हमको मेरे गुरुदेवा, न तुम बिन चाहिए जन्नत मुझे हुजूर, न तुम बिन चाहिए जन्नत मुझे हुजूर। ऐसी एक भावना, तुमसे सदा मैं तुमको ही मांगूं, तेरी याद में ही सोऊं और जागूं, आँखों में बस जाओ मेरे गुरुदेवा, आँखों में बस जाओ मेरे गुरुदेवा, तुम्हारे बिन नहीं रहना अब दूर है हुजूर। करुणा निधान हो तुम सबसे प्यारे, हम सबके गुरुवर तुम ही हो सहारे, तेरे दर्शन नित पाऊं मेरे गुरुदेवा, तेरे दर्शन नित पाऊं मेरे गुरुदेवा, न तुम बिन चाहिए जन्नत मुझे हुजूर, न तुम बिन चाहिए जन्नत मुझे हुजूर। ये कैसी ऊंची भावना है, कैसी ऊंची सात्विकता है। न तुम बिन चाहिए जन्नत मुझे हुजूर। बाहर से कोई आदमी कितना ही बुद्धिमान दिखे, विज्ञानी न्यूटन कम बुद्धिमान नहीं था। सर आइजैक न्यूटन बुद्धिमान आदमी था, परंतु देखो उसकी बुद्धि। उसने 2 बिल्लियां पाल रखी थी, एक बड़ी थी एक थोड़ी छोटी थी। पाली हुई थी तो छुट्टी भी रखता था, कभी खेलते कूदते वो इधर उधर चली जाए। रात को सोने का टाइम होता तो उसको दरवाज़ा बंद करना होता घर का, बिल्लियां बाहर है,
बेचारा देर तक बैठा रहता, उनका इंतजार करता कि आ जाए तो फिर दरवाजा बंद करूं, सो जाऊं। एक दिन किसी दोस्त ने सलाह दी कि दरवाजे में या दीवार में एक छोटा छेद करा दो, बिल्ली अंदर आ सके, इतना तो आप दरवाजा लॉक करके सो सकोगे अंदर। तो उसने क्या किया, विज्ञानी न्यूटन ने 2 छेद कराए, एक बड़ा एक छोटा। दोस्त ने पूछा कि ये 2 क्यों कराए? बोले एक बड़ी बिल्ली के लिए, एक छोटी बिल्ली के लिए। अब कैसी नादानी की बात है। दोस्त ने कहा कि तुम विज्ञानी न्यूटन हो, इतना भी नहीं सोचा कि बड़े छेद से छोटी बिल्ली भी आ सकती थी? 2 करने की जरूरत क्या थी? लोग बेकार में अपनी ऊर्जा को नष्ट करते रहते, कहलाते अपने को बुद्धिमान। कई कारणों से ऊर्जा अपनी बेचारे नष्ट करते रहते हैं। यहां तो फिर बुद्धि है तो फिर ठगने में लगाते हैं, यहां तो बुद्धि शक्ति यूं ही खर्च कर देते हैं। एक आदमी गया एक सेठ के पास, बोले आपके पास बड़ा कारोबार है और वो शादियों में नहीं बर्तन देते हैं और कुछ सामान देते हैं, तो थोड़े बर्तन दो, हमारे यहाँ कोई प्रसंग है। ले गया 50 थालियाँ, 50 कटोरियाँ, कुछ चम्मच, कुछ गिलास, जग आदि आदि। लौटाने आया तो 2-3 थालियाँ ज़्यादा थी, 2 कटोरियाँ ज़्यादा थी, 5 चम्मच ज़्यादा थे। सेठ ने कहा कि ये बर्तन ज़्यादा हैं। बोले आपके बर्तन जो थे ना, उन्होंने हमारे यहाँ रात भर रुके तो बच्चों को जन्म दिया है। सेठ चौंका कि ये कैसे, बर्तन बच्चे कैसे देंगे? बोले मैं सच कह रहा हूं, पहले से उनको गर्भ रहा हुआ होगा, यहां आए तो होगा, प्रसूति हो गई, रखो। वो भी लोभी था, रखो रखो, कोई बात नहीं, और भी बर्तन चाहिए तो ले जाना। हाँ, थोड़े दिन के बाद वो फिर आया कि अब और कुछ प्रसंग है, दीजिए। बोले जरूर जरूर ले जाओ, पर ध्यान रखना, हाँ कुछ बर्तन वो गर्भ से हैं। हाँ, बोले मुझे याद है, आप चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगा। ले गया। फिर 2-3 दिन के बाद लौटाने आए तो कुछ बर्तन ज्यादा थे। सेठ खुश हुआ कि ऐसा आदमी तो रोज मिले मेरे को। अब एक दिन वो आया और कहा कि मेरे पास विदेश से मेहमान आए हैं, कोई न्यू जर्सी से आया है, कोई कनाडा से आया है, हाँ, कोई शिकागो से आया है, कोई लॉस एंजल्स से आया है, अमेरिका से मेहमान आए हैं। तो अब चांदी के बर्तन चाहिए, क्योंकि विदेश से आए हैं तो उनको मैं स्टील की थाली में कैसे खिलाऊं? पतराड़ा में तो केवी रीते आपू? चांदी के बर्तन, वीआईपी गेस्ट हैं। हाँ, बोले ले जाओ ले जाओ, पर सुनना वो थालियां सब गर्भवती हैं, चांदी की। हाँ हाँ, बोले मैं ख्याल रखूंगा। बर्तन चांदी के, थालियां, कटोरी, चम्मच, गिलास लेकर गया। सेठ तो खुश खुश हो गया कि हाँ, अब तो सोने का सूरज उगा है, अब चांदी के बर्तन आएंगे एक्स्ट्रा। उनके बच्चे, पर 7 दिन बीत गए, वो आया ही नहीं। सेठ और नौकर दोनों मिलकर उसके घर का पता लगाते हुए पहुंचे तो देखा वो सिर पे हाथ रख के बैठा है, सामने बर्तन एक भी नहीं है। सेठ डरा, ये कहां आ गए हम? बोला बर्तन कहां गए सब? बोले माफ कीजिए, फूड पॉइजनिंग हो गया था, बर्तन सब मर गए।